अच्छा भाई, आप वो पेज नंबर बता दें कॉन्सेप्ट का, एक कॉन्सेप्ट का नाम आ रहा होगा आपके पास, सब्सिक्वेंट इवेंट, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, देखें कौन से पेज पे आ रहा है वो। 230 पे, ओके जी भाई। भाई आवाज क्लियर है ऑनलाइन वालों आपको? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, बिल्कुल यही है। अभी अभी सही कर लेते हैं, यानी बातें नहीं इधर, बातें नहीं इधर। अच्छा भाई, पेज नंबर मैं वापस से बताता हूँ, 430 है, सही है जी। इधर देखिएगा, पहले ये ऑनलाइन वाली चीज कंफर्म कर दो, डिस्टॉर्शन वगैरह जो भी है आप क्लियर। नहीं है क्लियर, ओके जी, अभी कर लेते हैं। अब क्लियर है? अच्छा जी, ओके, बेहतरीन है। इधर भाई, कल जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक पास पेपर दिया था, उसमें एक कॉन्सेप्ट था, सही जी, जो कि करना बाकी है वो कर लेते, फिर वो पास पेपर भी कर लेंगे। एज सच उसमें टेक्निकलिटीज हैं, क्योंकि वो सीए फाइनल की चीज है। प्लीज इधर देखिएगा, एक चीज समझनी है पहले। जब मैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस पैरा का मतलब क्या है। मैं अगर कहूं रिपोर्टिंग पीरियड, भाई रिपोर्टिंग पीरियड का सर मतलब ये होता है कि जिस पीरियड के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, या जिस पीरियड की आप ईपीएस निकाल रहे हैं। लेट्स से कि सर मैं कहूं कि मैं ईपीएस 2019 की निकाल रहा हूं और मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो मैं अपनी रिपोर्टिंग पीरियड क्या डिक्लेयर करूं? 31 दिसंबर 2019। अगर मैं मतलब 2020 की ईपीएस निकाल रहा हूं, तो मुझे बताओ मेरा रिपोर्टिंग पीरियड क्या होगा? 31 दिसंबर 2020। अब इसका मतलब समझते हैं। अगर मैं ये कहूं कोई इवेंट हो इसके बाद, तो उस इवेंट को मैं कहूंगा इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। पहले बताओ, ये सिर्फ ये मतलब समझ आया कि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड सीख रहे हैं आज की क्लास में, और हमने पहले मतलब समझा रिपोर्टिंग पीरियड का। रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब ये है कि भाई वो डेट जिसके लिए आप क्या निकालने जा रहे हैं, ईपीएस, और उसके बाद अगर कोई इवेंट होता है, वो इवेंट कहलाएगा इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो? चलें जी, ये पहली चीज हो गई। इसके आगे हमने एक टाइमलाइन बनाई। अभी लिखना नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा, फिर हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे अपनी इलस्ट्रेशन में। सुने सर जी, नाट रही हो इधर? अच्छा जी, शुरू से रिपीट करते हैं सर, हम बिल्कुल आपके ताबेदार हैं। इधर प्लीज सुने, इधर जल्दी से, इधर। अच्छा भाई प्लीज इधर सुन लें, डांटो नहीं, ऐसे बोल दो सर, रिपीट करते हैं इधर। अच्छा भाई, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, सुन ले भाई। नजर नहीं आ रहा तो यहाँ बैठे आके। किसको नहीं आ रहा? अच्छा ये बोलना जानी, तेरे को नजर नहीं आ रहा? अच्छा यहाँ पे आ जाओ, लगा दो चेयर। भाई कहीं वहां चेयर लगा दो अलग से, जानी तो वो बैग जो बिठाया हुआ है ना, उधर चला जा, यहाँ से आएगा नजर, मतलब देख लो बैठ के जल्दी से। नहीं नहीं प्लीज बैठ जाओ वहां पे, वहां से सही आएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा पीछे हो जाओ तुम, जानी अब सही है?
पक्का? मजाक कर रहा था, नाराज तो नहीं है? हाँ जानी? पक्का? सॉरी, हाँ बुरा नहीं मानियो, मजाक कर रहा था। बड़ा भाई तो मजाक कर सकता है ना, और यहाँ से तो व्यू भी अच्छा आएगा। सही है। इधर, अच्छा इधर तेरे को आना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इधर देखो। अच्छा भाई, भाई छोटे भाई से हम मजाक कर सकते हैं, सही है जी। इधर, अच्छा भाई इधर देखो प्लीज, बाकी जिसको दिल है मोस्ट वेलकम। इधर, अच्छा भाई इधर देखो प्लीज, फोकस के साथ। अच्छा भाई, हमारी बहन ने हमें डांटा और बोला कि भाई वापस से बताएं ये क्या था। सही है, हमने बोला भाई रिपोर्टिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब यह है वो डेट या वो साल जिसकी आप ईपीएस कैलकुलेट करके शेयर होल्डर को बता दें। मैंने कहा कि आपका पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल का बनता है। सही है, 1 साल का बनता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कमाई निकाली है 2019 की और मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा रिपोर्टिंग पीरियड जिसके लिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूं वो क्या है, 31 दिसंबर 2019। अगर मैं कहूं मैं ईपीएस निकाल रहा हूं 2020 की, तो आपका रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, 31 दिसंबर 2020। फिर मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट 2-3 स्टैंडर्ड से लिंक होके आया है, मैंने उसकी समरी यहां डाल दी है, अभी समझेंगे इसको। पहले हेडिंग का मतलब समझा रहा हूं। आज हम ये सीख रहे हैं कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद यानी 31 दिसंबर 2020 या 31 दिसंबर 2019, इस डेट के बाद कोई इवेंट हो, वो इवेंट क्या होगा अभी सीखेंगे। इस डेट के बाद कोई इवेंट हो तो उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ये इवेंट हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब बताया अभी, ताकि मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर एक बच्चा अजीब समूह बना के बोले ये क्या है। सही है, तो मैंने हेडिंग बता दी पहले। क्लियर है जी? साल की 4 रिपोर्टिंग डेट नहीं होती हैं। सुने, लिस्टेड कंपनी है तो वो 4 बार रिपोर्टिंग करेगी, क्वार्टरली रिपोर्टिंग करती है वो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयरली भी बनाती है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। सही है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि लिस्टेड कंपनी है और वो एक पहले क्वार्टर की रिपोर्टिंग कर रही है, तो उसका पहला क्वार्टर खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2019 पे। अब उसके बाद कोई इवेंट होगा तो उस इवेंट को क्या कहूंगा, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अगर मेरा रिपोर्टिंग पीरियड हाफ ईयरली है 30 जून, तो 30 जून 2019 के बाद कुछ होगा तो उसको क्या कहूंगा, इवेंट आफ्टर। तो अगर मैं ये समझूंगा मैं पूरे साल की ईपीएस निकाल रहा हूं, तो फिर इस साल की ईपीएस के लिए मेरा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2019, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग पीरियड है ये। इसके बाद कोई इवेंट होगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। सही है, मैंने बताया ही नहीं है। सही है, सामान से आगे नहीं भागना है। इधर जल्दी, इधर देखो प्लीज, प्लीज फोकस, जल्दी से। अच्छा भाई प्लीज देखो, जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, सचिन मुंह उस तरफ रखना, घुमा क्यों रहा है। इधर, अच्छा भाई, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड प्लीज समझा दो, ये वर्ड का मतलब क्लियर है। चले जी प्लीज, अब आगे बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से, लॉजिकल समझना है इसको। इधर, वैसे यार रियली लव यू ऑल, तुमने जो जवाब दिया था वहां पे फेसबुक पे, बेहतरीन, मतलब तुमने अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन किया था। अपने लिए तालियां बजा लो भाई, वेरी गुड जी, बेहतरीन। अच्छा लगता है कि जब तुम ऐसे एक्सप्लेन करते हो कि भाई क्यों रीस्टेटमेंट होती है। मैं तुम्हें बता दूं, किसी को नहीं पता होता। सही है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं अनलेस कि आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किए हों। इधर, अच्छा भाई एक सवाल आया है, रिपोर्टिंग साल में एक से ज्यादा बार भी हो सकती है। जी बेटा, अभी इन्होंने यही पूछा था, एक से ज्यादा बार हो सकती है, पर अभी हम इंसान बन के सिर्फ एक ही साल की कर रहे हैं। सही है, एक साल तुमसे हैंडल हो नहीं रहा, तुम 4 बार रिपोर्टिंग करने की बातें करते हो। इधर देखो, वो बाद में सीखेंगे। अच्छा भाई, अब आगे ये मतलब समझ लिया, अब इधर देखिएगा प्लीज फोकस के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 है, ये रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है। रिपोर्टिंग डेट मतलब है मैं यहां तक के फाइनेंशियल्स बनाऊंगा। इसके बाद कोई इवेंट होता है, वो इवेंट है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। पहले बताओ ये बात क्लियर है। अच्छा, अब 2-3 चीजें कहूंगा, इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। पहले लॉजिक समझेंगे और फिर इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे इलस्ट्रेशन के साथ, फिर पास पेपर करेंगे। तो आपने 100% फोकस रखना है। देखो इतनी सी भी चीज मिस हुई ना, गया कॉन्सेप्ट हाथ से। सुने, मैं अगर ये कहूं कि यूजुअली मैं वेटेड एवरेज शेयर्स जो कैलकुलेट करूंगा
वो जनवरी 1 2019 से लेके यहां तक, ऐसा है? तो सर हम यहां पे लिख देते हैं कि वेटेड एवरेज की वर्किंग आइडियली यहां तक होती है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वेटेड एवरेज की वर्किंग तुमने एक ही साल की है ना? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर इस पीरियड के बीच में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में कोई बोनस इशू हो तो तुम्हें आता है? कोई राइट इशू हो, फर्दर इशू, बायबैक, ये सब आता है। अच्छा, अब आइडियली इंसानी दिमाग क्या कहता है कि ईयर एंड के बाद अगर कोई बोनस इशू हुआ है, उसको मैं कह रहा हूं एक इवेंट है। बोनस इशू होना भी एक इवेंट, फर्दर इशू होना भी इवेंट है, बायबैक होना भी इवेंट है, तो बोनस भी एक इवेंट है ना। बट मैं कह रहा हूं कि अगर ईयर एंड के बाद हुआ है तो क्या वो इवेंट विद इन रिपोर्टिंग पीरियड है या आफ्टर? आफ्टर है। अब मुझे एक बात बताओ, आइडियली वो बोनस अकाउंट फॉर 2019 में होना चाहिए या 20 में? ये बात कंक्लूड कर रहे हो पक्का? दिमाग भी यही कहता है कि ये इवेंट इस साल का है ही नहीं, वो है ही आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो आएगा भी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि अगर कोई बोनस इशू हुआ है ईयर एंड के बाद, यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, तो वो टेक्निकली इस वाले साल में नहीं आएगा, अगले साल में आएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी अपने पास लिखेंगे हम ये बेसिक सी बात कि अगर ईयर एंड के बाद अगर कोई बोनस इशू हुआ है, पेज नंबर 430 था ये, 430, अगर ईयर एंड के बाद कोई बोनस इशू हुआ है, पेज पे पहुंच रहा है? ओके, पहुंच जा पहुंच जा। ठीक है जी, अगर ईयर एंड के बाद कोई बोनस इशू हुआ है तो वो आइडियली अगले साल में अकाउंट फॉर होगा, आइडियली अगले साल में अकाउंट फॉर होगा। बेटा मजाक उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको, अगर मैंने किया ना तो भाई क्यों नहीं लिखा? हाथ में पेन ही पकड़ी हुई है ना, लिख उससे, पेन ही है, उसका इस्तेमाल सही कर, उससे लिख, उसको चला। समझ आ रही है बात? बराबर वाला है ना, उसकी उसकी किताब में मुंह दे, उसने लिखा है। सही है जी, अगर ईयर एंड के बाद कोई बोनस इशू हुआ है तो वो आइडियली अकाउंट फॉर कब होगा? अगले साल। बस हमने इतनी सी बात लिखी है। हर चीज सचिन अगर तू मुझसे पूछेगा और मैं हर चीज तुझे बताऊंगा, ये मेरी माँ की कसम है, कुछ बताऊंगा फिर तू बोलेगा सर दिस इज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा ऐसा देखो जल्दी। अच्छा भाई, अगर ईयर एंड के बाद, सुने, अगर ईयर एंड के बाद, सही है, कोई बोनस इश्यू हुआ है तो वो आइडियली अगले साल में अकाउंट पर होगा। आई होप सचिन दिस इज वेरी क्लियर टू यू एंड यू डोंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मी। ऐसा ही है? आवाज काहे बंद हो गई है भाई? इधर, अच्छा जी इधर प्लीज, इधर। अच्छा भाई, सर ये बात तो मुझे समझ आ गई, पर अब हम अकाउंटिंग की तरफ आते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने आइडियली लिखवाया, सही है, अब उसके आगे की बात सीखते हैं, फिर उसको लॉजिकली डिस्कस करेंगे, बहस होगी तो बहस करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। सही है? अच्छा जी, अगर मैं ये कह दूं इस सवाल के अंदर कि हमने यहाँ पे 5% का बोनस इशू किया है, यानी ये ईयर एंड के बाद है, तो आप मुझे एक बात बताएं, इस 5% के बोनस को मैं 19 में अकाउंट फॉर करूं या 20 में? आप खुद कह रहे हैं आइडियली। सही है, अब आगे सुने। अब आपको दूसरा स्टैंडर्ड एक IS 10 and 37, IS 10 and
37 दूसरा स्टैंडर्ड है, वो आपको ये कह रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। मैं भी आपको उसकी लॉजिक भी बताऊंगा, लॉजिक पे आता हूं मैं कुछ देर बाद। तो पहले मैकेनिक्स को समझते हैं। आपको IS 10 and 37 ये कहता है, सही है जी, अलॉन्ग विद ईपीएस, ईपीएस में बात लिखी हुई है, IS 33 में ये बात लिखी हुई है, वो कह रहा है IS 10 and 37 जाके देखो सिर्फ इस मैटर के लिए, सिर्फ इस मैटर के लिए IS 10 and 37 खोलो, वहां पे देखो कि अगर ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले, सर ये क्या बोल लिया आपने, इसका भी मतलब समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। चलो पहले तो एक बात, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, ईयर एंड के बाद कोई बोनस इशू हुआ है तो वो अगले साल आएगा आइडियली। मैंने कहा ईपीएस के लिए ये बात कुछ अलग है, पर उसके कुछ कंडीशंस हैं। इधर देखो, मैंने कहा पहले ये मतलब बताएं सर अकाउंट्स की ऑथराइजेशन का क्या मतलब है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा 31 दिसंबर 2019 मेरा अगर ईयर एंड है, तो मुझे बताओ इसका ऑडिट एक दिन में हो जाएगा या 2-3 महीने लगेंगे? 2-3 महीने लगेंगे, 2-3 महीने लगेंगे, ऑडिट फाइनल होगा, इसके बाद ये अकाउंट्स होंगे ऑथराइज फॉर इशू। ऑथराइज फॉर इशू का मतलब ये है कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, हाँ सही है, अब हम इस पे मोहर लगाते हैं कि ऑडिट हो चुका है, ये फाइनेंशियल बिल्कुल सही है, अब हम इसको मार्केट में पब्लिश कर सकते हैं। क्या बगैर ऑडिट के कर सकते हैं? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या ये मतलब समझ आ रहा है ऑथराइजेशन डेट का मतलब क्या है? वो दिन जिस दिन ऑडिट खत्म होके ये अकाउंट्स ऑथराइज होके पब्लिश होने जा रहे हैं, यानी वो दिन जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अकाउंट्स को ऑथराइज कर दें, अप्रूव करें और बोल दें कि ये मार्केट में इशू कर दो। तो 31 दिसंबर पे क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि अब तक ऑडिट की कंप्लीशन के बाद 2-3 महीने लगेंगे और फिर जाके ये अकाउंट्स होंगे ऑथराइज। बात क्लियर है? चलें जी अब आगे सुने। और ये ऑथराइज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले बताओ ये ऑथराइजेशन डेट का मतलब समझ आया कि अकाउंट्स जिस दिन ऑथराइज होंगे कि भाई हाँ अब ये लायक है मार्केट में जाने के। आगे सुने, अब इसकी एक न्यू गेम कि ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले अगर कोई बोनस इशू हो तो वो कहता है कि इसको 2020 में नहीं लेके जाना, 19 में ले जाना। अब जब सचिन ने कहा था ना, इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि बैकवर्ड। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? बैकवर्ड। सुने, अब एक कहानी वापस से वही शुरू से, मैंने कहा ना टेक्निकल सीएफआई की चीज डाली है, इसके बाद तो डाइल्यूटेड है, वो अलग है। सुने पहले इसको सुकून से समझते हैं। आगे मैंने कहा कि ईयर एंड के बाद कोई बोनस है और मैं कुछ भी नहीं कहूं, इसको पिछले साल में अकाउंट फॉर करोगे, अगले में, अगले में आइडियली होना यही चाहिए, सही है। फिर वो कहता है एक नई चीज है सिर्फ ईपीएस के लिए, सिर्फ ईपीएस के लिए। वो कहता है ईपीएस के लिए आप सिर्फ एक काम करना कि अगर ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले अगर कोई बोनस इशू हो तो वो असल में इशू ईयर एंड के बाद ही होगा, पर उसके बोनस का इंपैक्ट आप पिछले साल में ले जाना। यानी आप ये बोनस 5% का समझना, 20 का नहीं है, 19 का है। पहले बताओ खाली ये मैकेनिक्स समझ आया? मैं इसकी लॉजिक दे रहा हूं अभी, क्लियर है? वापस से 2 बातें पूछूंगा, तुमने बिल्कुल सही बतानी है। पहली, ईयर एंड के बाद अगर कोई बोनस है, 2020 में बोनस दिया है, वो अकाउंट फॉर कब होगा? 20 में आइडियली। मैंने कहा अगर ईयर एंड के बाद बोनस दिया है 2020 में, पर अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले, तो अब ये 2020 में अकाउंट फॉर होगा या 19 में? इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उसको पिछले साल में ले जाना। अब क्यों ले जाना उस पर डिबेट कर लेते हैं, अभी समझा देता हूं। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? यानी सर अब अगर एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे इसको पार्क भी करते हैं एग्जाम्पल को। मैंने कहा कि सर अगर मैंने यहां पे इस 2019 के टेन्योर में कोई बोनस इशू किया है, वो तो 19 में आएगा ही। सुनिएगा, अगर मैंने 2019 में कोई बोनस इशू किया है तो क्या वो 19 में नहीं आएगा? वो तो है ही यहाँ का। अच्छा, इसके अलावा अगर ईयर एंड के बाद कोई बोनस दिया है तो वो आना चाहिए आइडियली अगले साल। पर आप एक चीज देखेंगे कि अगर ऑथराइजेशन डेट से पहले, तो अभी भी आपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं किया, आपके पास इख्तियार है उसको चेंज करने का। आप अब उस बोनस को समझना ये 2020 का नहीं है, 19 का है, तो उस फैक्टर को भी पीछे ले आना। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, 2019 में मैंने 10% का बोनस दिया,
तो एक फैक्टर निकलेगा 1.10, पर एक और फैक्टर निकलेगा 1.05। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये बोनस तुम्हें अज्यूम करना है किस साल का है, 2019 का, इसलिए हम कह रहे हैं इसको एडजस्ट करना रेट्रोस्पेक्टिव यानी बैकवर्ड। बात क्लियर है? अभी इसकी लॉजिक में क्लियर कर देता हूं, आप सुकून से समझते हैं। अच्छा, एक दो सवाल आए सर, हम लास्ट ईयर की ईपीएस को करंट ईयर के बोनस की, नहीं ये वो नहीं है जवेरिया सर, ये तो सिर्फ बोनस के साथ ही होगा ना, व्हाट इफ फर्दर इशू। बेटा मैंने सिखाया नहीं ना अभी, अभी जो मैं बता रहा हूं पहले उसको तो समझो। तो सर ये ऑथराइजेशन डेट इज फॉर, अच्छा एक अच्छा सवाल है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इधर सुनो। ये बच्चा ये कह रहा है कि सर ये जो ऑथराइजेशन डेट है ये 2019 के फाइनेंशियल्स के लिए ऑथराइजेशन डेट है ना? तो और क्या प्रूव करेंगे इसके अलावा? यही है ना, 2019 में कुछ कमाया है, उसी कमाई को देखेंगे कि सही अकाउंटिंग हुई है, ये कौन चेक करके देगा? ऑडिटर। तो उसको फिर सही करने के बाद ऑथराइज कौन करेगा? डायरेक्टर। तो यही तो कह रहा हूं कि ये जो ऑथराइजेशन डेट है 28 मार्च 2020, ये ईयर एंड के बाद है, और होने भी ईयर एंड के बाद चाहिए ना, एक दिन में तो ऑडिट नहीं हो सकता। पर यहाँ पे जो अकाउंट्स ऑथराइज होंगे वो कौन से ईयर के होंगे? 2019 के। बात क्लियर है? अब एक बार मुझे रिपीट करा दो, सही है, फिर हम इसकी लॉजिक पे चलते हैं। अगर 2019 में कोई बोनस इशू हुआ है तो वो कहाँ आएगा? कोई पंचायत नहीं है। अच्छा, मैंने कहा आइडियली अगर 19 के बाद कोई बोनस इशू हुआ है 20 में आएगा, अगर वही बोनस अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले 19 में आ जाएगा। ये मैकेनिक्स याद है? सिंपल। अब इसकी लॉजिक में तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि वो बेसिस ऑफ कंक्लूजन में लिखी हुई है, उसकी बुक ही अलग होती है। इधर देखो प्लीज, पिछले साल में ले जाएंगे, सही है। अभी मैंने बोनस ही बताया ना, कुछ दो चीजें और हैं जो आगे जाके बताऊंगा, अभी सिखाई भी नहीं है वो, अब तक जो है उसमें नहीं है वो, सही है। अभी से बोनस की बात कर रहे हैं हम इधर। अच्छा भाई, यहां तक फ्रेमवर्क क्लियर है? लॉजिक नहीं दी है, लॉजिक अभी दे रहा हूं मैं, पर इतना आखिरी बार मेरी तसल्ली के लिए, क्योंकि मुझे बस अजीब से लग रहे हो तुम लोग इधर। नहीं, वो तो लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट कर देता ना। देखो एक एक बच्चे ने सवाल किया कि सर आप तो लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट करते तो हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे ईपीएस तो रीस्टेट तब करूंगा ना, पहले कैलकुलेट करूंगा। तो आप 2019 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2018 की रीस्टेट नहीं कर रहे। बात क्लियर? देखो सवाल सुनो, पहले सुनो, समझो इसके सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आप रीस्टेटमेंट कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि 2019 की ईपीएस निकालने के लिए ये हरकतें हो रही हैं, रीस्टेटमेंट इसके बाद होगी। पर 19 की रीस्टेटमेंट तो 20 में होगी ना। अभी हम 19 में रहते हुए रीस्टेटमेंट किसकी करेंगे? 18 की। हम अभी बात ये कर रहे हैं कि करंट ईयर की ईपीएस निकल रही है। बात क्लियर है? चलो अब आखिर बात वापस इधर। अरे जवेरिया कह रही है सर फिर पहले भी तो हमने बोनस, अच्छा जवेरिया अभी आपको जो सवाल आपका था जो उन्होंने पूछा, क्या ये सवाल क्लियर हो गया? क्या तुम सबको ये क्लियर है? रीस्टेटमेंट इज समथिंग डिफरेंट। रीस्टेटमेंट क्या है कि लास्ट ईयर जो ईपीएस आ चुकी है उसको रीस्टेट करना, चेंज करना। क्या यहाँ पे मैं लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट कर रहा हूँ या इस साल की निकाल रहा हूँ ईपीएस? इस साल की कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ भाई। अब सारे गन खुराबात क्लियर हो गए इधर, अब आगे देखो। अच्छा भाई, अब आखिरी बार फिर हम आगे चलेंगे लॉजिक पे। पहली बात मुझे बताओ, 2019 का बोनस कब आएगा? 2020 का, अगर ऑथराइजेशन से पहले 19 में। बस इतनी सी बात याद रखना। अब इसकी लॉजिक देते हैं, सुनो प्लीज, लिखना नहीं, पूरा टाइम दूंगा कॉपी करने का, पहले समझ लो अभी अभी की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में गेम होने लगा ईपीएस के लिए, समझना क्या। मुझे बताओ ईयर एंड पे जो आपका प्रॉफिट है वो तो लॉक हो गया ना, उसके अंदर प्लस माइनस हल्की सी एडजस्टमेंट्स होंगी, ऑडिटर निकालेगा। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछता हूं, सुकून से समझना और एक एक बात को क्लियरली सुनना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इतना एम्फसाइज भी कर रहा हूँ, बच्चों की तरह बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ चीजें आ रही हैं। अब इसकी लॉजिक बताने जा रहा हूँ तो प्लीज केयरफुली समझना है। सुनो, मैंने ये कहा कि ईयर एंड पे लोगों ने किया क्या, जब कैश डिविडेंड देते थे लोग, तो उससे होता क्या, कैश कम हो जाता है, तो यूज करने के लिए कुछ बचता नहीं है, और बचता भी है तो कम बचता है, क्योंकि एक शेयर होल्डर नहीं मल्टीपल होते हैं। आगे सुनो, लोगों ने गेम करना शुरू किया। गेम ये करना शुरू किया कि अगर ईयर एंड से पहले बोनस दे दूं, तो इस बात को पिक करना, अगर ईयर एंड से पहले बोनस दे दूं तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? ईपीएस। ऐसा है? पक्का? अच्छा,
अब लॉजिकल बात करते हैं, बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके। अगर मैं 2019 में कोई बोनस दूं, क्या उससे ईपीएस कम होगी करंट ईयर की? सर इस साल की तो कम होगी, पिछले साल भी रीस्टेट होगा, वो तो सीखा हुआ है ना। अच्छा, लोगों ने गेम करना शुरू की, उन्होंने बोला हम इस साल कोई बोनस ही नहीं दे रहे। जैसे ईयर एंड गुजरा, बोनस दे दिया। आप समझे हुआ क्या? जैसे ही ईयर एंड गुजरा, ईयर एंड क्या 31 दिसंबर, पहले ये उसूल नहीं था, बाद में ऐड किया गया है टोपी ड्रामे खत्म करने के लिए, क्योंकि तुमने खुद तो कहा आइडियली 20 का बोनस कहाँ आएगा 20 में। लोगों ने करना क्या शुरू किया, समझें, एक साल किसी शेयर होल्डर को या मल्टीपल शेयर होल्डर को फायदा देने के लिए किया गया कि ईयर एंड के बाद बोनस दे दिया। अच्छा, ईयर एंड के बाद बोनस देने का आइडियली मतलब समझते हो कि पिछले साल की ईपीएस ज्यादा। मैं 2019 में बोनस दूं, ईपीएस क्या हो जाएगी? 2019 के बाद दूं तो ईपीएस कम होगी या ज्यादा होगी? क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, कम होंगे। ये फ्रेमवर्क क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, आपके एजीएम में शेयर होल्डर बैठे हुए अकाउंट्स के ऑथराइजेशन के लिए, जैसे ही एजीएम में शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, तो प्लीज समझिएगा, प्लीज समझना, एजीएम में शेयर होल्डर बैठे हुए ऑथराइज हो रहे हैं अकाउंट, सुनना, अकाउंट्स जैसे ही ऑथराइज हुए, मार्केट में खबर फैल गई कि भाई ईपीएस ज्यादा है, ईपीएस ज्यादा है। अच्छा, ईपीएस ज्यादा है और ये शेयर होल्डर जो 84 सारे बैठे हुए हैं, इनके पास फ्री के शेयर्स भी मौजूद हैं। कौन से शेयर्स थे वो? बोनस। इनसे पैसे लिए थे या फ्री में दिए थे? अच्छा, इन्होंने ना मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू किया। हुआ क्या, तुम वापस से सुनो मेरी बात, ईयर एंड से पहले बोनस दूं क्या नुकसान है? अब ये तब वो बता सकता है ना जिसने देखो प्रैक्टिकली। अब सुनो, अगर ईयर एंड के बाद दूं तो इस साल की ईपीएस, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा। अच्छा, लोगों ने बोला दादा ये तो गेम है, अकाउंटिंग कहती है जिस साल की चीज है वहां अकाउंट खोल करो। हमने भी यही किया, उसूलों से खेला उन्होंने कहा भाई सही, हम ईयर एंड के बाद बोनस देते हैं, पर दिया तो उन्हीं शेयर होल्डर्स को है ना, क्योंकि बोनस दिया कौन से शेयर होल्डर को जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? आगे सुने, ईयर एंड के बाद दिया है बोनस, किस मकसद के लिए? कि 2019 की ईपीएस ज्यादा देखे। पहले बताओ, यहां पे रुक के पूछता हूं, ये वाली बात क्लियर है कि 2019 की ईपीएस ज्यादा देखे इसलिए कर रहा है, हाँ या नहीं? इतनी सी कंफ्यूजन है, हाथ के हाथ पूछ लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है? पक्का? ईपीएस ज्यादा ऐसे होगी कि एक न्यूमरेटर ऊपर है, डिनोमिनेटर नीचे, नीचे की चीज इतनी ज्यादा होगी। आंसर, तो अगर मैं बोनस शेयर्स को हटा दूं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ईपीएस। 100 को 10 से डिवाइड करूं, आंसर कुछ और आएगा। 100 को 20 से डिवाइड करूं, आंसर 20 से डिवाइड करूंगा, आंसर कम आएगा। 10 से डिवाइड करूंगा, तो मैं कह रहा हूं उसमें से बोनस हटा दे। इन्होंने यही किया जी। प्रीवियस ईपीएस को बढ़ाने का फायदा मैं आपको वही तो बता रहा हूं अभी, लॉजिक। पहले मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो ना, ईपीएस का गेम समझ आ रहा है कि ईयर एंड के बात करूंगा तो 2019 की ईपीएस ज्यादा आएगी, यहां तक। अच्छा जी, अब आयान को टेंशन किस बात की है? अगले साल की ईपीएस कम हो जाएगी। मैं कह रहा हूं मुझे ये देखना है कि मुझे फायदा कब पहुंचाना है, इस साल। अगले साल मुझे पता है कि मैं इतने प्रॉफिट्स कमाऊंगा फिर खेल जाऊंगा, उसका पंगा नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है। मैं कह रहा हूं फायदा किस साल पहुंचाना है, इसको हम कहते हैं अकाउंट्स की मैनिपुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? जानबूझ के बिला वजह का फायदा दिखाना जबकि असल में नहीं होगा। सही है? मैं ये कह रहा हूं अगले साल क्या होगा उसकी पंचायत नहीं करो, मैं भी क्या सिखा रहा हूं 2019। अगले साल तो मुझे भी पता है नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, ईपीएस क्या होगी, पर ये सारी हरकत मैं कब कर रहा हूं 2019 में। मुझे वो भी तो गलत नहीं दिखानी ना, मकसद ये है जी। अब पूछें, मैंने यही समझाया अब तक ईपीएस कम कैसे हो रही है, इसके आगे कुछ बोला ही नहीं है। डिनोमिनेटर भाई, अगर तूने ओपनिंग 1 लाख शेयर्स थे, तूने 20% का बोनस दिया, शेयर्स कितने हो गए? 1/20। अब मैं बोल रहा हूँ इस बोनस को अकाउंट फॉर्म नहीं करो, शेयर्स कितने रहेंगे? तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हुआ ना। वापस से बताऊं, क्लियर है? हो गया? पक्का? भाई स्लो साबुनों मेरे, मुझे बात बताओ, ये बोनस वाली बात समझ आ रही है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे, न्यूमरेटर मतलब ऊपर। बात क्लियर है? अबे हाँ या नहीं? ये तो इतनी बार बताया है, अब क्लियर है ना भाई कि मैं ये कह रहा हूं 19 के अंदर, 2019 में खुदा की कसम अगर मैं बोनस नहीं डालूंगा तो ईपीएस क्या आएगी?
ज्यादा आएगी क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा जी, तो अब इतना समझा दो कि क्या यहां तक बात क्लियर है? चलें जी, अल्लाह का शुक्र है हमें ये समझ आ गया कि 2019 की ईपीएस ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब आगे की लॉजिक दे रहा हूं। ये शेयर होल्डर अपने पुराने शेयर तो लेके बैठे हुए, नए शेयर्स भी लेके बैठे हुए एजीएम में, सही है। अब हुआ ये कि बोनस इशू किया जानबूझ के कंपनी ने ईयर एंड के बाद, बट किया है एजीएम से पहले। अब गेम है, जैसे ही अकाउंट्स अप्रूव होंगे तो स्टॉक एक्सचेंज में खबर जाएगी कि इस कंपनी ने ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है और कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं दिया, मतलब इनके पास सरप्लस कैश है यूज करने के लिए। मार्केट ईपीएस की वजह से भी हिलती है। मार्केट में लोगों को पता लगेगा कि इस कंपनी ने ज्यादा कमाया, इस कंपनी में ट्रस्ट क्या होगा। अच्छा, इस कंपनी में ट्रस्ट अगर इंक्रीज होगा तो लोग इसका शेयर खरीदने भागेंगे। डिमांड प्राइस, इन शेयर होल्डर्स ने बोला वीआईपी काम हो गया, सही है, शेयर्स भी आ गए, ईपीएस भी ज्यादा, पैसे भी अपने। ये लोग क्या करेंगे पता है, सुनना, ये लोग क्या करेंगे, ये शेयर्स फौरन से बेच देंगे। इसको तो फायदा हो गया, जिसने खरीदने वो डूब गया, सही है। क्यों? वो तो बोलेगा ये तो एक अजीब सी हाइप थी कुछ टाइम की, जैसे ही वो कॉस्ट देगा वो बोलेगा फिर प्राइस नीचे आ गई, क्योंकि अब जब वो खरीद लेगा तो फिर दूसरा कोई खरीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ये हाइप क्यों हुई थी? ईपीएस की वजह से। बाद में पता लगेगा ये किसकी वजह से होता, बोनस की वजह से। अच्छा, अबव ऑल मैं सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ, क्या ये बात समझ आ रही है कि ईयर एंड के बाद अगर बोनस दूं तो पिछले साल की ईपीएस ज्यादा है, और वही ईपीएस अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट पे रिपोर्ट होगी मार्केट में, हाँ या नहीं? अच्छा, ये अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट 2019 की है ना। अच्छा, 2019 के फाइनेंशियल 2020 में अप्रूव होंगे, उसमें ईपीएस ज्यादा आ रही होगी कम? ज्यादा। शेयर होल्डर के पास फ्री के शेयर्स मौजूद हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जब शेयर होल्डर के पास फ्री के शेयर्स मौजूद हैं तो जो मार्केट में शेयर प्राइस आई है वो जानबूझ के मैनिपुलेटेड क्या हो रही है, ज्यादा। इसीलिए कहा गया आप बोनस इशू करें, आपको मना ही नहीं है। अगर ईयर एंड के बाद किया है और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से, तो आप इस मैनिपुलेशन को खत्म करने के लिए, सिर्फ ईपीएस के लिए एक काम करना, आप समझना ये बोनस इशू कब हुआ है, ताकि कोई मैनिपुलेट ही ना कर पाए। पहले बताओ ये बात समझ आई? मैं सिंपल भी तुम्हें कह सकता था इस बोनस को भी वहां ले जाना, पर क्या उसको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया है? चलें जी, अब आखिर बात, अब सुने आखिर में वापस से, वेरी गुड है, सुने। मैंने कहा 2019 का बोनस कहां आएगा? 19 में। 2020 का आइडियली 20 में। तो मैं सवाल में लिख के दे कि ये बोनस इश्यू हुआ है अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले, अब 19 में। उसका पूरा फ्रेमवर्क पता है? 19 में इसलिए आएगा क्योंकि अगर मैंने उसको 19 में पार्क नहीं किया तो ये जानबूझ के मैनिपुलेशन की गई है। अब तुम एक बच्चा सोचा होगा सर अगर मैनिपुलेशन नहीं की उसका तो नुकसान है। भाई, उसूल बनाए जाते हैं जनरल अवाम के लिए, किसी एक के लिए उसूल, तुम उसकी नीयत का अंदाजा कैसे लगाओगे भाई? अगर कुरान पे हाथ रख के कसम खा तूने ये नहीं किया, ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो सीधी सी बात है, आपको ये उसूल सबके लिए फॉलो करना है। तो अगर ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले बच्चों को बोनस होगा तो आप उसको अगले साल लेके जाएंगे पिछले साल? तो बोनस फैक्टर में एक चीज का इजाफा कर देना, दैट्स इट, कहानी खत्म। नमाज पढ़ के आए फिर करते हैं ये, सही है। चलें जी, जी रानी। एक दिन क्या, जब मुंह से बकवास की ऑथराइजेशन की 1 मिनट के बाद के 1 सेकंड के बाद भी होगा, नहीं करोगे। जब बोल दिया उससे पहले तो मतलब उससे पहले भाई, तो ऐसा करेगा तो ईपीएस ज्यादा हो जाएगी ना, कैसे होगी ज्यादा? बात समझ आ रही है? खत्म। बस सही है। थैंक यू यार, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी भाई, अभी मतलब वापस से शुरू करते हैं इसको। अच्छा भाई, मैंने कहा अब वापस से एक बार कि अगर 2019 की ईपीएस है तो टेक्निकली 2019 में आएगी, सही है। अच्छा, मैंने कहा 2020 में कोई बोनस दिया गया तो वो टेक्निकली 2000, पर अगर अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले है तो वो कब आएगा? पिछले साल में, 2019 में, यानी रेट्रोस्पेक्टिव। अच्छा जी,
तो इसकी लॉजिक बताई मैंने कि अकाउंट्स की ऑथराइजेशन का मतलब यह है वो दिन जिस दिन ये अकाउंट्स अप्रूव होने जा रहे हैं। अगर बोनस शेयर्स लेके शेयर होल्डर यहीं बैठे हुए हैं और ईयर एंड के बाद तुमने कोई टोपी ड्रामे करके बोनस बाद में दिया है, तो लॉजिकल सी बात है 19 की ईपीएस क्या होगी, ज्यादा होगी। ईपीएस ज्यादा होगी तो मार्केट में परसेप्शन जाएगा कि कंपनी कमा रही ज्यादा है, तो ये मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ ईपीएस आप इसको कहना कि ये जो बोनस है रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा, यानी इसको अकाउंट पर कहां करेंगे 2019 में, सिर्फ ईपीएस के लिए। सिर्फ किसके लिए? ईपीएस के लिए। चलें जी, अब इसको कॉपी आप भले कीजिएगा बाद में, पर ये लाइन यानी एक हल्की सी जगह खाली रख के 6-7 लाइन है, मुझे खाली 2019 की ईपीएस निकाल के दे दो और अर्निंग में बता देता हूं आपको। मैंने आपको ये बता दिया कि 2019 की जो अर्निंग है मैंने अज्यूम की है 2 मिलियन। आप मुझे ईपीएस निकाल के दें 2019 की, दैट्स इट। जल्दी। अच्छा भाई सुने, एक सवाल आया है, सुने। इन्होंने कहा कि सर मार्केट में परसेप्शन ज्यादा आएगी कि ये कंपनी कमा रही ज्यादा है, तो भाई वो करी इसलिए रही है ताकि शेयर्स बेच सके फ्री वाले। तो भाई शराब की बोतलें क्या कर रहे हो यहाँ पे? जल्दी। अच्छा भाई प्लीज। अच्छा भाई बात समझ आई, वो टोपी ड्रामे कर क्यों रहे हैं? अबे कंपनी क्यों तबाह हो जाएगी, मालिक चेंज होते कितनी बार सिखाऊं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो नहीं करना, यही तो अलाउड नहीं है, इसलिए बोल रहा है पीछे ले आना ईपीएस के लिए। बात समझ आ रही है? खुद कह रहा है, जवाब भी उसी में ही है। फसाद पहले सिर्फ यहां तक करें, अभी सारे एफएन बट्स क्लियर होंगे। कुछ भी नहीं बताया, इल्मा सिर्फ रिवाइज करवाया और अभी मैंने ईपीएस निकालने को बोला 19 की। $3.01 अभी देखते हैं। तुम लोगों ने बोनस की परसेंटेज कैसे निकाली 19 में? देखो बोनस दिया जाता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को, तो आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को नीचे रखें, बोनस शेयर ऊपर रखें, परसेंटेज आ जाएगी। 10% आ रही है। फर्दर इशू प्लस ओपनिंग आप डिनोमिनेटर में रखें, जितने बोनस इशू किए हैं उसको ऊपर रखें। बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि बोनस की परसेंटेज कितनी रही होगी। सुभान कह रहे हैं सर 12%, 10% है। दस परसेंट है, ओके जी। गुलाम देखो आज तक मैंने जितने भी सवाल कराए हैं उसमें बोनस की परसेंटेज दे दी थी मैंने। ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स ऐसा हो सकता है कि आपको बोनस की परसेंटेज नहीं दे, बोनस शेयर दे दे। तो आपको पता होता है कि बोनस जितने भी शेयर्स आए वो आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स पे एक परसेंटेज होगी। तो आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स से आप डिवाइड करा दे बोनस को, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी 3.01। अभी देख लेते हैं भाई, सब एक बार ईपीएस निकाल लो 2019 की। अनिक अगर वही ऐड कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है भाई, क्योंकि हम फैक्टर अप्रोच पे जा रहे हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं।
ये फर्दर इशू कितने शेयर्स का किया था इसने? 1 लाख। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, प्लीज सुनना यार, इधर एक चीज देख लें, क्या हम कह सकते हैं कि सर ये 6 लाख शेयर्स बिफोर बोनस है? भाई ये 6 लाख शेयर्स बिफोर बोनस है, ऐसा ही है, इन्हीं के ऊपर बोनस मिला होगा। अच्छा, आप एक इक्वेशन बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये 6 लाख शेयर्स पे एक एक्स परसेंटेज होगी, जिसका आंसर आया कितना? 60,000। मैं सिंपल एक काम ये करूं कि भाई इस 6 लाख को डिनोमिनेटर में ले जाके डिवाइड करा दूं, तो क्या मुझे परसेंटेज मिल जाएगी? यस सर। तो आप मुझे बताएं कि मेरे पास 60,000 डिवाइडेड बाय 10% का बोनस होगा, तो इसका फैक्टर आ गया 1.10। क्लियर है? अगर ऐसे दे तो ऐसे निकाल लेना परसेंटेज अपनी आसानी के लिए। चलें, मैंने कहा कि सर अगर ये नॉर्मल सवाल होता तो मैं यहीं पे एक फैक्टर निकाल के रुक जाता, पर क्या एक और बोनस लेंगे? अच्छा, पर एक और बोनस लेने की लॉजिक ये है कि वो हो रहा है अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले, तो आपको उस बोनस को 2020 में लेके जाना है या 19 में ही? वेरी गुड यार, 19 में ही लेके आएंगे। चलें जी। अब मुझे अच्छा एक मुझे बात बताओ प्लीज, एक मिनट सारे काम बंद, सुकून से सुनो एक इधर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि असल में बोनस इशू 2020 में ही होगा? असल में, आइडियली नहीं, असल में होगा तो 2020 में ही। ये बात समझे, मेरी बात सुने भाई। आपसे शेयर होल्डर्स जो शेयर्स मांगेंगे वो क्या 19 में मांगेंगे 20 में? क्योंकि आपने डिक्लेयर कब किया है? 20 में। ये हरकत आप सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? ईपीएस के लिए। ये बात याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन सिर्फ ईपीएस के लिए हो रही है। असल में जो शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाएंगे वो कब होंगे? 2020 में। तो ये बात मैं फिर क्लियर करता चलूं कि ये चीज सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए होगी, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो क्या तुमसे कोई पूछे, इधर सुनिएगा सब बच्चों सुनो, तुमसे कोई ये पूछे कि सर क्या ये बोनस 5% का 2019 में दिया गया या 20 में? 20 में। सुने मेरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, सुकून से एक बात सीखो मेरी। कोई तुमसे पूछे, इधर ऐसा सुनना है पहले, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कोई तुमसे आगे ये बोलता है कि असल में शेयर्स कब दिए जाएंगे शेयर होल्डर्स को, आप बोलेंगे 2020 में, और फिर तुमसे कोई ये सवाल करे तो ये तुम पीछे वहां पे क्यों पार्क करो, आप बोलेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। ये सिर्फ किसके लिए किया जा रहा है? पर असल में इशू कब होंगे? 20 में, क्योंकि आइडियली तो होना तो वही चाहिए ना जी। 2020 की ईपीएस के लिए मैं भी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, मैं अभी क्या कह रहा हूं, अभी हम 19 का सोचते हैं, आगे का मैं बता रहा हूं, बस 2 मिनट बाद, सही है, ताकि कंफ्यूजन किसी के लिए नहीं रहे इधर। अच्छा भाई इधर, अब मुझे एक बात बताइए, एक और फैक्टर है, कौन सा? फैब 2020 का 1.05। आपने कहा कि सर आपके ओपनिंग शेयर्स हैं 5 लाख, इस पे 1.10, 12/12 कितना? यही है। अच्छा जी, अब इधर अब्दुल कयूम 1 लाख कहां से आया भाई? सीधी सी बात है यार, 1.5 मिलियन को 15 से डिवाइड करा दे इधर। अब ये तो इतने सवालों में किया, मार्केट वैल्यू से डिवाइड करा के नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फर्दर इशू इसकी डेट कौन सी है? सर ये आ गया 1 अप्रैल 2019, 1 लाख शेयर्स। 86625 बस। अच्छा, क्या इसके बाद कोई फर्दर इशू बाय बैक कुछ भी नहीं है? अच्छा, हमारे वेटेड एवरेज आ गए 66। अच्छा भाई, आपने ईपीएस निकाली 2019 की, और ये ऐसे आई सर, आपने अर्निंग रखी है यहाँ पे 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 664, सबने ये निकाल ली थी। अच्छा, अब सुकून से प्लीज, अब वापस से लिखना बंद, इधर देखो।
अभी समझने की बात है, एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए इसमें। मुझे बताओ क्या इस ईपीएस के अंदर 5% के बोनस का इम्पैक्ट शामिल है? पर क्या ये शेयर्स 19 में 2019 में वाकई में इशू हो गए? कब होंगे? तो आपने ये जो किया है सिर्फ मैनिपुलेशन ना हो इसलिए किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। अपने पास लिखे हैं ताकि याद रहे कि असल में ये इशू 2020 में ही होंगे। 5% वाले असल में ये इशू 2020 में ही होंगे। प्लीज लिखिएगा ताकि याद रहे ऑनवर्ड्स। असल में ये 5% का बोनस 2020 में ही इशू होगा। लिख लिया जी यहां तक? असल में ये 5% का बोनस 2020 में ही इशू होगा। हमने सिर्फ मैन्युपुलेशन को हटाने के लिए इसको 2019 में इनकॉर्पोरेट किया है। हमने सिर्फ मैन्युपुलेशन को हटाने के लिए इसको 2019 में इनकॉर्पोरेट किया है फॉर द सेक ऑफ ईपीएस ओनली। यानी आपको ये बात याद होनी चाहिए, कोई आपसे, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीए फाइनल में इंशाल्लाह जब जाओगे तो इंटरव्यूज दोगे, वो तुमसे पूछेगा भाई एक ईयर एंड के बाद बोनस दिया है और ऑथराइजेशन से पहले दिया है, तो आपसे वो पूछेगा ये बोनस 2019 में आएगा, आपका जवाब क्या होगा? यस आएगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या वाकई में शेयर भी इशू हो जाएंगे 19 में? असल में कब होंगे? तो आपसे वो पूछेगा तो फिर आपने यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि आप बोलेंगे मैनिपुलेशन अलाउड, तो ये फॉर द सेक ऑफ ईपीएस है बस, इसके अलावा कोई इसकी नीड नहीं है। ये बात सबको याद रहेगी। चलें जी अब आगे। चीज तो अच्छा कॉपी कर दें, ओके जी। वो अभी रिकॉर्ड करेंगे, वो अभी पूरा कॉपी करना है, उस पर पंगा नहीं है, मैं खाली समझा दूं एक साथ। सही है सर, अगर दोनों ईयर्स की ईपीएस फाइंड करना हो तो अभी मैं वही सिखा रहा हूँ ना मेरी जान, थोड़ा सा सबर। अभी कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों सालों को ताकि आपके सवाल सारे एड्रेस हो जाए। जी यानी एक मिनट, हाँ यार जानी एक सवाल सब सुन लेना प्लीज, एक रिक्वेस्ट है सबसे, वापस से बोलना प्लीज। पहले जब मैनिपुलेशन हुआ करती थी तो रिपोर्टिंग डेट के बाद बोनस इशू होकर किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। अच्छा भाई सवाल सुनो भाई सब इधर, इन्होंने कहा सर अब अगर मैं ऑथराइजेशन डेट के बाद करूं तो बेटा ईपीएस रिपोर्ट हो चुकी होगी ना। तो बेटा ईपीएस पहले हो जाती थी तो फ्री के शेयर्स जेब में नहीं होते थे। अभी जब ऑथराइजेशन होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो क्या उसमें शेयर्स मौजूद होंगे? तो क्या कोई शेयर होल्डर को फायदा होगा? तुमसे पूछ रहा हूं। नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब शेयर्स भी जेब में हो और ईपीएस भी क्या है, ज्यादा है। तुम्हारे केस में तुम करो ऑथराइजेशन के बाद बोनस इशू, ईपीएस रिपोर्ट हो चुकी होगी, शेयर्स जेब में नहीं होंगे। बात क्लियर है? तब तक कहानी निकल चुकी होगी, फायदा नहीं उठा पाओगे तुम इस चीज का। क्लियर है? 10% कहां से आया भाई? ये पूरी कैलकुलेशन की हुई है। हमने कहा उसने 60,000 शेयर बोनस के नाम पे दिए हैं। बोनस दिया जाता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। बोनस की डेट से पहले कितने शेयर्स थे मेरे पास? 6 लाख। तो 6 लाख से डिवाइड किया तो बोनस की परसेंटेज आ गई। सही है? अच्छा भाई ये यहां तक हो गया? अबे ये तो खुद करने के लिए दिया था, नहीं हुआ था, अब हो गया इधर। अच्छा भाई अब फाल क्या कह रहा है जी? ये
ये देखना है। अच्छा भाई एक सवाल आया सर, ऑथराइजेशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के दरमियान बोनस इशू का इफेक्ट प्रीवियस ईयर में करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर सुन लो यार, मैंने जब एक चीज कह दी है कि बोनस इशू आ रहा है तो तुम ये सोच ही क्यों रहे हो फर्दर इशू। भाई मुझे बताओ फर्दर इशू अगर, इधर सुनो भाई इधर सब, अगर फर्दर इशू ईयर एंड के बाद हो और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले हो तो क्या इसका शेयर होल्डर को कोई फायदा है, वो पैसे दे रहा है? मैं तुमसे फिर पूछता हूँ भाई, ये मैनिपुलेशन सिर्फ किस केस में पॉसिबल है? तुम अगर कहो ईयर एंड के बाद, इंसानी दिमाग भी तो लगाओ ना, कि ईयर एंड के बाद अगर कोई फर्दर इशू हो रहा है तो वो तो नए शेयर होल्डर आ रहे हैं ना, वो पैसे लेके आ रहे हैं भाई, उसमें कौन सी मैनिपुलेशन है? वो तो कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये करना कब है? बोनस। क्लियर है? खुद भी तो सोचो यार कि अगर कोई पैसे लेके आपको कंपनी में शेयर्स दे रहा है तो भाई सीधी सी बात है इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इजाफा है, उसमें कौन सी मैनिपुलेशन है? वो जेन्युइन इंक्रीज है, उस पे पैसे आ रहे हैं ना। मैनिपुलेशन जहां थी वह तुम्हें बता दी मैंने इधर। अच्छा भाई अब इधर सर, अब हम काम करते हैं 2020 का, और ये सुकून से समझना ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि उसने ऐसा नहीं पूछा इसके साथ 2 सालों की ईपीएस, तो जरा इसको सुकून से समझना। हमने कहा कि सर 2020 में आ गए हम, तुमसे ये पूछूं कि 2020 में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? सर ये होंगे। अब ये वेटेड एवरेज है, 10 बार समझाया, ये क्या है भाई? अभी जो मैं कह रहा हूं वो सुनना है, अपनी चवले नहीं मारनी है, तो सुनो सुकून से इधर। मैंने कहा 2020 के मैं शेयर्स निकालने लगा हूं, तो सुनना, असल में 2020 के ओपनिंग में वो शेयर्स होंगे जो 2019 के क्लोजिंग में होंगे। एक्चुअल में मैं कह रहा हूं, एक्चुअल में, ये बात को सुनना। मैंने कहा चलें जी सर 2019 के क्लोजिंग का काम कर लेते हैं। मैंने कहा 2019 में ओपनिंग कितने थे बेटा? अच्छा आपने अप्रैल में बिल्कुल फर्दर इशू किया था कितना? आप ही लोगों ने इन दोनों को बोनस दिया था। अच्छा बोनस आ गया था आपका, ये ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई 6 लाख का 10%। अच्छा आपके पास कुल मिला के, क्या ये बात मानते हो कि इस साल की क्लोजिंग में 660 है? तो वो 5% वाला बोनस नहीं लिया आपने? नहीं तो आपने ईपीएस में लिया तो है। सर आप प्लीज आरिश उस अंग्रेजी को रीड कर, या उर्दू में जो भी लिखा है प्लीज जल्दी लाउडली, जो अभी लिखवाई थी, क्या ऐसे लिखवाया था क्या? कोई और तू रीड कर ले जानी। सुनो असल में ये 5% का बोनस 2020 में ही इशू होगा, और उसके आगे भी लिखवाया है। हमने सिर्फ मैनिपुलेशन को हटाने के लिए इस बोनस को ईपीएस में सिर्फ इंक्लूड किया है, जबकि असल में ये शेयर इशू कब होंगे? तो मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर एक शेयर इशू ही अगले साल होगा तो तुम उसको अपने ओपनिंग में तो दिखाई नहीं सकते ना। तो तुमने मेरे ख्याल से, प्लीज सुकून से इस बात को समझना, तुमने मेरे ख्याल से वो बोनस सिर्फ ईपीएस की मैनिपुलेशन को हटाने के लिए किया था। असल में वो शेयर इशू, पहले बताओ ये सवाल और ये चीज क्लियर हो गई कि मैंने कैसे दोनों सालों को कनेक्ट किया है कि 2019 में क्लोजिंग में वो शेयर होंगे जो एक्चुअल हैं, और एक्चुअल कितने हैं? 660। इसमें कोई मसला? पक्का? यानी पीछे सबको क्लियर है? एक एक चीज कुछ भी है पूछ लो भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है? पक्का? कसम? ओके इधर। अब मुझे एक बात बताओ, यानी सर ये जो इसका क्लोजिंग है इसका क्या बन गया? ओपनिंग। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस साल बोनस दिए तुमने, सर हम सवाल जाके देखें तो हमारे पास 2020 की ये 2 चौरंगियां हैं, फरवरी का बोनस, जुलाई का बोनस, कोई फर्दर इशू नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं कितने फैक्टर निकालूं? 2। एक जिसने बोला है गलत है, रीजन क्योंकि ये ओपनिंग में शामिल नहीं है, ये ओपनिंग में शामिल, मैं तुम्हें अभी प्रूफ भी करूंगा, सारी चौरंगियां क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ 660 में 5% का बोनस है,
पर लास्ट ईयर की ईपीएस में है। वापस से दो बातें कर रहा हूं। मैंने कहा कि 660 के अंदर 5% का बोनस है, लास्ट ईयर की ईपीएस में है। मैंने यही तो बताया बार बार कि लास्ट ईयर की ईपीएस में है मैनिपुलेशन को हटाने के लिए, पर एक्चुअल में नहीं है। तो क्या इस साल ये शेयर इशू नहीं होंगे? तो शेयर्स में नहीं आएंगे? आएंगे। तो फैक्टर निकालू नहीं निकालू? निकालेंगे। अच्छा जी भाई, हमने कहा कि फैक्टर में आपने 1.05 निकाल दिया। अच्छा एक और दूसरा कौन सा भाई? 1.04, इसकी डेट क्या है? जुलाई 1। ओके जी, जुलाई 1 है 2020, और ये भी फेब 2020। अच्छा प्लीज इधर देखें ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। इधर मैंने ये कहा सर आपको, आपके ओपनिंग शेयर हैं 660, आपने कहा इस पे 1.05 का बोनस मिलेगा, इस ओपनिंग प्लस बोनस पे ये बोनस मिलेगा। क्लियर है? 1 आपने इसको अज्यूम करना है 12/12, कितना आ गया? 722, यही है। अच्छा अब इधर प्लीज फोकस होकर सुनना। मैं अब ईपीएस निकालने लगा हूं 2020 की। मैंने अर्निंग अज्यूम की 3 मिलियन की, इसको डिवाइड करा दिया 720 से 4.16। अभी आपकी 100% अटेंशन चाहिए एक चीज समझाने के लिए, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज थी, तभी खोल खाल के सब समझा रहा हूं। लास्ट ईयर की ईपीएस इस साल के बोनस की वजह से भी तो रीस्टेट होगी। लास्ट ईयर की ईपीएस आप बताएं 2019 की 3.01 निकालिए, 3.01। अब सुने, मेरे ख्याल से जो इस साल बोनस इशू हुआ है उसमें अर्निंग का कोई चेंज नहीं है। बिला वजह ईपीएस क्या हुई होगी? बिला वजह ईपीएस। तो क्या बोनस का फैक्टर लास्ट ईयर भी इनकॉर्पोरेट करूं? बट एक चीज सिखाने लगा हूं, वो पिक करना। इस वाली ईपीएस में 4.16 में दो बोनस हैं, एक ऑलरेडी लास्ट ईयर इनकॉर्पोरेट। तो अब मैं ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे रीस्टेट करूं? तो सर इससे पहले वाले सवालों में तो जितने बोनस होते थे सबसे रीस्टेट होता था, क्योंकि हमने तब तक ये कॉन्सेप्ट सीखा नहीं था। पर क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2 सालों की ईपीएस है और अगले साल का बोनस अगर आपने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो उस फैक्टर की वजह से रीस्टेट नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट तुमने किया। तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि सर मैं यहाँ पे अगर रीस्टेटमेंट कर रहा हूं तो इसको 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट कितनी आई? 2.89। पहले बताओ बात क्लियर है? सिंपल ये सिखाना था। अब एक समरी है, लिखना बंद, सुनो फिर पूरा कॉपी करना है। इधर सुनो, अगर 2019 का बोनस है कहाँ आएगा? 19 में। साथ साथ बोलना 2019 का बोनस है तो वेरी गुड। दूसरी बात सुनो, 2020 का है तो आइडियली। अच्छा अगर वो ऑथराइजेशन से पहले, वेरी गुड, 2019 में। अब हम आ गए एक्चुअल में 2020 की ईपीएस निकालने। 2020 की ईपीएस निकालते वक्त जो तुम ओपनिंग शेयर्स रखोगे, यानी 19 के क्लोजिंग, क्या उसमें अगले साल का बोनस होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में वो कभी इशू, वो तुमने सिर्फ किया था फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। वेरी गुड यार। आपने कहा कि अगले साल की ईपीएस जब निकालोगे उसमें जितने भी बोनस है सब पार करना। आपकी ईपीएस आ गई, फिर आपको एक और बात समझ आएगी, आपको एक और बात समझ आएगी कि जो आपने ईपीएस निकाली है उसमें बोनस का इंपैक्ट भी हो सकता है, और बोनस की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कोई चेंज नहीं आता। तो मुझे बताओ इस बार कितने बोनस हैं? दो बोनस की वजह से आपके डिनोमिनेटर में क्या हुआ है? इजाफा। मैं आपसे ये पूछूं, क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके इंक्रीज हुए हैं दो बोनस की वजह से, क्या दोनों से कोई पैसा आया है? बिला वजह ईपीएस क्या हो गई होगी? तो क्या इस चीज को कंपैरेटिव को सही करने के लिए, कंपैरिजन को सही करने के लिए लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट होगी? पर मैं तुमसे पूछता हूं कि दो बोनस के फैक्टर से या एक? दो से क्यों नहीं? एक पहले ही इनकॉर्पोरेट हो चुका है, अगर तुमने किया तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो जो रह गया इनकॉर्पोरेट होने से वो कर देना। बात क्लियर है? अब कॉपी करें इसको एक एक करके जी। रीस्टेट
मैंने अभी यही तो रिपीट किया मेरी जान, स्पेसिफिक पूछना था ये 1.04 से क्यों किया। प्लीज बातें नहीं जानी इधर, बातें बिल्कुल भी नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं, इसका सवाल सुनने दो पहले। इधर आप कह रहे हो उसे 1.04 से क्यों किया है? 1.04 से इसलिए किया है, इस साल पहले बताओ कितने बोनस हैं? 2। ये मानते हो कि दोनों बोनस जो आपके हैं उससे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुए हैं, जिससे पैसा वैसा नहीं आया? तो क्या ये बिला वजह इस साल की ईपीएस को कम करके बैठे हुए? इसकी वजह से लास्ट ईयर की ईपीएस को क्या करूं, रीस्टेट करूं? मैं दोनों बोनस की वजह से रीस्टेट करने लगा था, मुझे याद आया एक ऑलरेडी वहां शामिल है। ये देख लो, ये रहा भाई, इधर देख लो जानी प्लीज, इधर फोकस के साथ। क्या 1.05 लास्ट ईयर था, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुए हैं? लास्ट ईयर का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1.05 से ज्यादा है। तुमने अगर वापस से किया तो कितनी बार हो जाएगा? तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अब तक इंक्लूड नहीं हुआ? 1.04 तो सिंपल मैंने उससे पार कर लिया। क्लियर है जी जानी? अच्छा भाई ये बोल रहा है ये तो ऑथराइजेशन के बाद है, तभी तो मैंने रीस्टेट किया है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। जानी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना जो पहले सीखा है। क्लियर है जी? वो क्लोजिंग बताता हूँ, 1 मिनट पूरा कॉपी करने का टाइम देता हूँ ना, एक एक करके। अच्छा प्लीज अभी लिखो नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। जानी लिखना नहीं है किसी को, मैं कसम दे रहा हूँ, तुम मम्मी की कसम में नहीं लिखोगे। इधर इधर देखो जल्दी। अच्छा भाई इधर अब एक एक करके सवाल। भाई आयान कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट, पहले आयान एक एक करके तुम सब ने पहले ये बताओ 2019 में कोई मसला इंक्लूड कर दिया, ये बात समझ आ गई? एक बात वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि सब एक पेज पे आ जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या ये मानते हो कि 5% का बोनस जो 2020 का है, मैं उसको 2019 में इंक्लूड कर चुका हूं? 2019 में इंक्लूड कर चुका हूं भाई। ये एक साथ ही नहीं चाहिए तो मेरे को दे देना कैलकुलेटर वगैरह। इधर प्लीज, ये क्या हाथ से गिरती रहती है चीजें, कोई शराब की बोतलें हैं क्या ये? इधर प्लीज इधर देखो जल्दी से प्लीज यार, मैं कह रहा हूँ एक बार फोकस होकर समझ लो उसको, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ। सही है, इधर देखो। मैंने कहा 2019 की ईपीएस निकालते वक्त क्या तुम लोगों ने 2020 का कोई बोनस शामिल किया है? क्यों किया है? ताकि कोई मैनिपुलेशन, और दूसरी वजह ये है कि वो ऑथराइजेशन से पहले। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि जो 2020 में शेयर इशू होंगे उसका इंपैक्ट मैं ईपीएस की कैलकुलेशन में 2019 में लेके आ चुका हूं। यहां तक मसला? ऑनलाइन मतलब जल्दी से स्पीड में बताओ यहां तक मसला तुम सब क्लैरिटी है बिल्कुल? चले हम 2020 में आ गए। 2020 में आते ही मुझे चाहिए अपने नंबर ऑफ शेयर्स जो इस साल के शुरू में होंगे। फिर मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं, इस साल के शुरू में जो तुम्हें शेयर्स होंगे तुम्हारे पास, क्या वो अगले साल के किसी बोनस के साथ होंगे या उसके अलावा? उसके अलावा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा सवाल सुनना। जो 2020 का ओपनिंग है उसमें सिर्फ 2019 की चीजें होंगी या कोई 2020 का भी कुछ होगा? सिर्फ 19 का होगा, 20 का कुछ भी? वो हमने सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन में शामिल किया था 5% का बोनस। यहां तक क्लियर हो? चलें जी भाई, ऑनलाइन में स्पीड में बताना है। क्लियर है सब? ओके, हम आ गए 2020 पे। मैंने ओपनिंग शेयर्स कितने निकाले? 660। इसके अंदर आपका कोई अगले साल का बोनस शामिल नहीं है। अब आप अज्यूम करिए नॉर्मल सवाल बन चुका है, 660 ओपनिंग आ गया। इस साल कितने बोनस इशू हुए हैं? 2। एक 5%, 5% इस ओपनिंग में शामिल, क्योंकि ये एक्चुअल है। असल में इशू कब होगा? इस साल। अब मेरी दूसरी तीसरी बात सुने, मैंने कहा कि 5% का फैक्टर भी मैंने निकाला, 4% का फैक्टर भी मैंने निकाला। क्या मानते हो कि इस साल आपके नंबर ऑफ शेयर्स 2 बोनस की वजह से इंक्रीज होंगे? पहला। दूसरा 4%। वापस से पूछ रहा हूं, खुदा के वास्ते सुनो मेरी बात, क्या इस साल के नंबर ऑफ शेयर्स आप लोगों के 2 बोनस की वजह से इंक्रीज होंगे? एक 5%, एक 4%। अच्छा अब एक और जवाब, मुझे एक बात बताओ, जो 5% की वजह से आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए हैं, क्या उस बोनस की वजह से आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कोई चेंज आया? क्या अर्निंग चेंज हुई? बिला वजह ईपीएस क्या हुई है? पहले 5% की बात कर रहा हूं मैं। इस 5% को उठा के लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट करने ही लगा था। मुझे याद आया कि ऑलरेडी वो ईयर एंड वाले मसले की वजह से मैंने कहा सर इसको
इनवर्स से मल्टीप्लाई करके रीस्टेट करूं या इग्नोर, क्योंकि ये लास्ट शेयर की ईपीएस में ऑलरेडी शामिल है। यहां तक कोई मसला? भाई ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म कर दो भाई। हाँ जी जल्दी से, यहां तक कोई मसला? अभी बिल्कुल बता दिया, नॉर्मल केस जैसे हम करते हैं। अच्छा फिर बाकी एक और बोनस है कितने परसेंट का? 4% का। मुझे बताओ क्या ये 4% की वजह से इस साल की आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं? अच्छा वो इंक्रीज क्या जेन्युइन इंक्रीज है या फ्री वाला है? कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज? बिला वजह 2020 की ईपीएस इस 4% के बोनस की वजह से कम है। अच्छा तो मुझे बताओ क्या कंपैरेबिलिटी का इशू आ गया? अच्छा तो क्या इस 4% के बोनस को लास्ट ईयर भी इनकॉर्पोरेट करूं ताकि बोनस का इंपैक्ट हट जाए? अच्छा तो पहले तो 5% तो नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद था, 4% मौजूद नहीं है। तो क्या मैं लास्ट ईयर की ईपीएस को 4% के इनवर्स के फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरी ईपीएस रीस्टेट हो जाएगी? बात क्लियर है? ये था कॉन्सेप्ट, क्लियर है? पहले कॉपी कर लेना, फिर एक साथ पूछना, भी थोड़ा सा पानी पी लूं। सही है? इधर ये रहा जी, प्लीज ये कॉपी करिएगा पहले। एक मिनट रुको जानी प्लीज। हाँ जी एक सवाल सुन लो भाई, हाँ या ना में जवाब दूंगा मैं बस। हाँ बोलो। किसमें? 2018 में, बिल्कुल यस। हाँ सही कह रही है, वो पिछले साल का पूछ रही है, 2018 का पूछ रही है। 2018 की अगर ईपीएस रीस्टेट करते तो 1.1 और 1.05 मेक सेंस, बिल्कुल सही है। भाई एक भाई हमारे कह रहे हैं 2020 का कोई 18 में जाएगा, मैं तो 5% भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सही है। अच्छा भाई अहमद हसान कह रहे हैं सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि करंट ईयर का ईपीएस ऑलवेज कम आए प्रीवियस के हिसाब से? नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट बोनस की वजह से इंपैक्ट होगा। हमें बोनस के इंपैक्ट को हटाना है अहमद हसान। जी जानी कुछ भी नहीं। अच्छा देखो एक सवाल है कि बोनस की वजह से आपने रीस्टेट किया, राइड की वजह से करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइड के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तब भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोनस। सही है? ये बच्चे कॉपी तो कर लें यार। हाँ अभी करेंगे ना सवाल। अच्छा एक मिनट, मैं सबसे भी ये जिक्र कर लेता हूँ। जानी इधर, बाबू भाई लोग इधर सुनो। देखो जब एक सवाल पूछा है तो उसमें तुम्हारे भी काम की चीज है, अच्छा सवाल भी होता है कभी। इधर सुनो, एक सवाल पूछ रही है हमारी बहन जी, बोले। पहले आपकी मैं बात इनको बता देता हूँ, आप अपना काम भी करते हैं, सुनते भी रहे फोकस के साथ ना। इन्होंने ये पूछा कि सर हम लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट इसलिए करते हैं ताकि जो बोनस की वजह से ईपीएस कम हुई भी होती है उसका इम्पैक्ट हट जाए। चलो दूसरी बात पूछो आगे। कम नहीं करने के लिए, मैनिपुलेशन खत्म करने के लिए, कि आपकी ईपीएस बिला वजह बोनस की वजह से कम नहीं दिखे, वो हटाने के लिए। और उसके अलावा जो डिफरेंस है वो जेन्युइन है। कैसे बढ़ गया? 3.01 से, एक मिनट देख लेते हैं। 2.89 बेटा पिछले साल की है। हाँ तो मैं ये, इधर सुनो भाई इधर यार, ये हमारी बहन कह रही है कि सर आपने लास्ट ईयर जो इनकॉर्पोरेट किया तो डिफरेंस बढ़ गया, तो मैं यही तो सही कर रहा हूं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि पहले ये लग रहा था कि मैंने 3.01 से 4.16 पे आया हूं, जबकि मेरी असल कमाई 2.89 से 4.16 तक की है। क्योंकि जो 4% का बोनस है ना, ये मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, ये 4% के बोनस की वजह से 2020 की ईपीएस कम हुई भी है। यस और नो? यस कम हुई भी है ना। क्या वो जेन्युइन डिक्रीज है? यही कह रहा हूं, ये 4% भी लास्ट ईयर डाल के देखो, फिर तुम्हें असल अर्निंग का पता लगेगा।
तो असल अर्निंग जो आपकी है ना, ये इसको यूं भी कह सकते हैं, सब सुनना, तुम्हारे लिए आखिरी चीज बता रहा हूं, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर ये 4% का बोनस 2020 में ना होता तो हो सकता है ये अर्निंग और ज्यादा होती। 2020 में अगर 4% का बोनस, तुम खुद बताओ तो क्या ईपीएस 4.16 होती है, ज्यादा होती? तो मैं अब यहां तो हो चुका है ना, इसको लास्ट ईयर इनकॉर्पोरेट करके कंपैरेबिलिटी के इशू सही कर रहा हूं। क्लियर है? ये पहले दिन भी वही कॉन्सेप्ट था, अब भी वही कॉन्सेप्ट है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंस तो आएगा ना, क्योंकि आप लास्ट ईयर के बोनस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ईपीएस क्या हो जाएगी? पहले लग रहा था 3.01 से लेके वहां जा रहे हैं, जबकि असल में ये नहीं है, 2.89 से। क्लियर है? जी जानी। भाई एक और सवाल सुन लो यार इधर, आज तुम लोग जान, इधर सुनो, क्या बोला तूने? सबको बोल, सबको बता जल्दी। मैन्युपुलेट किससे हुआ था? 5% डाल चुका लास्ट ईयर, आगे बोलो। अबे 5%, एक चीज उसमें ऑलरेडी डाली हुई, दूसरी बार क्यों डालेगा? अबे एक चीज और भाई यार, खुदा की कसम है यार, 2019 में ईपीएस में है या नहीं है वो, तो वापस से क्यों उसको रिवर्स करेगा? अरे मेरी जान, इनवर्स में मैं तेरे को कह रहा हूं, मेरी माँ की कसम, 2019 में वो 5% का बोनस, खुदा की कसम है, बताओ है या नहीं है? तो वापस से अगर तू इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा, दिस इंडिकेट्स कि तू अपने डिनोमिनेटर को 5% से फिर से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वो ऑलरेडी ज्यादा हुआ हुआ है, तो दूसरी बार क्यों करेगा? ऐसी कौन सा परसेंटेज है जो नहीं हुआ हुआ? और वही किया है। क्लियर है? मैं छुट्टी किसी और चीज को कहता हूं, दे दूं इधर? अच्छा प्लीज कॉपी करें इसको। अच्छा, अब तुमने जितना खून पीना था पी लिया ना, अब मैं सवाल करूंगा, अब तुम जवाब दोगे। इधर, अगर 2020 में 4% का बोनस नहीं होता तो क्या कोई रीस्टेटमेंट होती? हाँ भाई बता, क्यों नहीं होती? ये लॉजिक बता, ये तो सबका सुन के बता रहा तू। नहीं, अभी मैंने सवाल किया, मैंने 2020 में अगर 4% का बोनस नहीं होता तो क्या कोई रीस्टेटमेंट होती? 5% से तो होती ना? होती ना? नहीं होती, बिल्कुल सही। अल्लाह की कसम यार, मेरे पापों की सजा मुझे दुनिया में मिल गई है, पर अल्लाह करे तुम सब पास हो जाओ यार। इसी बात पे हम और प्रैक्टिस करेंगे अभी। देखो तुम्हारे लिए मुझे बता दो कि कौन इतना डिटेल में, तुम तो ये भी पूछते हो शेयर होल्डर का इंतकाल हो जाए तो कहाँ उसको दफनाएंगे? इधर तो ये भी तो देखो, अब तुम थोड़ा सा मौका दे दो कॉन्सेप्ट के बाद उसको अप्लाई करने का। प्लीज एक सवाल करेंगे फिर ऑफ कर देंगे, सही है? सुबह मैं 8 बजे ऑफिस गया हूँ, सही है, 2 बजे क्लाइंट गया हूँ, फिर 5 बजे ऑडिट की क्लास ली है, रात को बैठ के मैं अभी एफएफआर के लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरी जिंदगी नहीं है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ? अरे ये तो लग रही हो तुम मेरे से। बहन आप भी कुछ रोक सकती हैं इसको। इधर, अरे वो भी कुछ बोल रहा है, इधर सुनो भाई। हाँ भाई, अपना मसला, भाई इसका मसला सुन लो यार। हाँ भाई बता यार, क्या? एक सवाल करा देना, ये हुई ना बात। सवाल, हाँ लिखो लिखो लिखो, ये लो लिख रहे हैं ना। अच्छा एक काम करें, सुने जानी प्लीज, एक अभी सवाल दे रहा हूँ, अभी करते हैं वो, ये कॉपी कर लीजिएगा, सही है? एक सवाल तुम एक पप्पू सी ईपीएस निकाल के दे दो, मजा आएगा। ये पीडीएफ में भाई के लिए सवाल। यार क्वेश्चन नंबर 19 पे आए प्लीज, बल्कि ये वाला।
आपने मुझसे कौन सा पूछा था? 19 ना? हाँ। अच्छा, इसमें एक्स साइड प्राइस निकालने के लिए आपको दो डेट्स गिवन है। आप याद रखिएगा कि आपकी मार्केट में प्राइस एक्स साइड प्राइस तब होती है जब आपके असल में शेयर इशू हो जाएं। अब देखो इसमें एक डेट दी हुई है, अनाउंसमेंट डेट, और दूसरी देखो, ये देखो, इंटाइटलमेंट डेट ऑफ द राइट शेयर वाज 31 में। इंटाइटलमेंट डेट का मतलब ये है वो दिन जिस दिन असल में शेयर इशू हो जाएंगे। तो मुझे बताओ तुम्हें मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू कौन सी लेनी है, अनाउंसमेंट वाली या इंटाइटलमेंट वाली? इंटाइटलमेंट वाली, बस ये याद रखिएगा। जल्दी हम लेते हैं ना कि एक्स राइट प्राइस के लिए। कौन है ये? एक्स राइट 30 आ रही है इनकी, 30। यही तो आएगा। एजीएम की डेट देखो क्या है,
एजीएम कब की है? कैश तो आता ही नहीं ना, बोनस आता है। नहीं नहीं, तो ये वाला तो कभी क्यूमुलेटिव का तो माइनस होगा अर्निंग में से, और ऑर्डिनरी का नहीं होगा। ये ऑर्डिनरी का है, 10% बोनस है बेटा। हाँ वो नहीं होगा। देखो हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड कभी माइनस ही नहीं करते, क्योंकि वो तो उन्हीं के कमाए पे पैसे ना, रहने देते हैं उसमें। हो गया 30, एक्स राइट प्राइस 30 आ रही है। हाँ जी 30। बत्तीस होगी ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब है आगे पीछे। 32 लेंगे बस। देखो 32 एक्सरसाइज प्राइस ये लेंगे। हाँ, और 40% पे 25 लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज है ना, उतने का शेयर मिलेगा। 28 जिस दिन अनाउंस कर रहा था ना मैं, उस दिन की प्राइस है, मार्केट प्राइस है। हाँ वो एक्सरसाइज प्राइस है ये। वेरी गुड सुभान, आलियान एंड इल्मा। कंटिन्यूड का आ रहा है 45.72, 9.31। वेरी गुड, बिल्कुल यही है। राउंड ऑफ का मतलब कि आप एक शेयर होल्डर को बता रहे हो आपने इतना ज्यादा कमाया, जब वो हजारों में डिविडेंड मांगेगा ना, हजारों शेयर्स पे, तो कंपनी बोलेगी आजा बेटा। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। 45.72, 45.72 आ रहा है। हेलो 45 पॉइंट नहीं, अबे क्लास में मुझे कॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट में बस जानू, आ गया 2 मिनट नीचे बैठा, आ गया बता रहा हूँ। कंटिन्यूड की ईपीएस आ रही है 45.72, 9.31। डिसकंटिन्यूड की 31। हाँ भाई ईपीएस आ गई, चेक कर लेते हैं जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप सब ने अब आई थिंक वो मकाम आ चुका है कि एक्स साइड की वर्किंग नहीं करूं, तुमने सही निकाली होगी। एक्स साइड प्राइस आ रही है 30। चलें अब आगे, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर आपने ये निकाल लिया, और आपने बोनस फैक्टर निकाला 1.2 का।
आई थिंक ये दो फैक्टर हैं सवाल में बस। चलें आगे देखें। फिर मैंने ये कहा कि सर आपके पास ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? ओपनिंग शेयर्स 1 मिलियन के। चेक कर लेते हैं भाई इधर। अच्छा भाई, हमने कहा कि वो कह रहा है 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके पास, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली 10 मिलियन ही लेके चलेंगे। अच्छा भाई, हमने कहा कि सर ये जो 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ओपनिंग, इस 10 पे क्या पहले ये राइट वाला बोनस मिलेगा और इसके ऊपर 1.20। सर ये हालांकि ये 20% का बोनस इस साल का नहीं है, अगले साल का, बट ये आपकी एजीएम से तो आपने यहाँ इंक्लूड किया। अच्छा, क्या वाकई में असल में शेयर इश्यू हो रहे हैं या सिर्फ ईपीएस के लिए? वेरी गुड यार। इधर अब इसके बाद सर मुझे एक बात बताएं, इसको हमने किया 12/12, इसका आंसर कितना आया? 1.1 भी है। ओके जी, सॉरी यार, 1.10 कौन सी डेट पे? फेब में 2017 में, और ये अगस्त में भी इशू हुआ है 20% का। ये आ गया 12/12, 14 पॉइंट। देख लो ये फ्रैक्शन सही है। ओके जी। अब सर अगर डेट वाइज देखें तो पहले था राइट इशू, ऐसा ही है। अब सर राइट की एक्चुअल डेट आ गई, प्लीज मुझे बताएं कि सर राइट की डेट कौन सी है? नहीं, आपके पास ये आएगी इंटाइटलमेंट डेट, दैट इज 31 में। भाई मुझे खुद बताओ ना, जिस दिन शेयर इशू होंगे वो कौन सी डेट है? इंटाइटलमेंट। तो यहाँ पे इंक्रीज भी तभी होंगे ना। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद सर हमने कहा राइट के लिए शेयर्स कितने इंटाइटल्ड हैं? 10 मिलियन, ऐसा ही है ना, क्योंकि बोनस बोनस तो इसके बाद है। हमने कहा कि सर राइट की परसेंटेज है 40, ये राइट शेयर्स आ गए। राइट शेयर्स का बोनस ऊपर इनकॉर्पोरेट हो गया, ये रहा 32/30। तो अगर इसमें से पैसों वाले शेयर्स अलग करने तो पहले ये देख लें पैसे कितने आएंगे। पैसे किसके हिसाब से आएंगे? 25 के हिसाब से। अगर ये मार्केट में बेचोगे तो कितने का बिकेगा? एक 30 का। तो आपको फर्दर इशू मिल गया पैसों वाले शेयर्स। अब पैसों वाले शेयर्स पे क्या ये 1.20 और 1.1 दोनों मिलेगा? अच्छा भाई, कितने मंथ्स? 7/12 कितना आ गया? 2.5। ये टोटल कितना आ गया वेटेड एवरेज? चेक कर लो, यही है। अच्छा भाई 16.64 आ गया ये वेटेड एवरेज। अच्छा, तो कंटिन्यूड के वेटेड एवरेज अलग होंगे, डिसकंटिन्यूड के अलग? सेम होंगे, पर दोनों के प्रॉफिट्स। वेरी गुड यार। अच्छा भाई, अब इसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न सिर्फ कंटिन्यूड से माइनस किया, और यहाँ पे एग्जैक्ट जो सेम अर्निंग है मेरी एग्जैक्ट यही आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, 16.64 दोनों यहाँ पे डिवाइड किया, इसकी ईपीएस आ गई 45.72 और इसकी आ गई 9 पॉइंट। कितने लोगों ने सही किया था? आधा, मतलब यहाँ तक सही किया था जितना किया था। ओके जी, वेरी गुड। बेसिक ईपीएस खत्म होती है। अगली क्लास से हम सीए फाइनल की एक और लेवल को टच करेंगे जो कि है डाइल्यूटेड ईपीएस। मिलते हैं जी अगली क्लास में। ये नहीं नहीं, तुमने डिवाइड गलत किया होगा। नहीं नहीं, ख्याल रखना। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।